घर में सब कुछ है, वाईफाई, स्मार्टफोन, टीवी, पढ़ाई के लिए टैबलेट, लेकिन फिर भी आपका बच्चा चुप चुप सा रहता है। कमरे का दरवाजा बंद, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर अजीब सी उदासी। हम अक्सर मान लेते हैं कि समस्या सिर्फ स्क्रीन टाइम की है, लेकिन असली वजह शायद कहीं और है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खामोश समस्या की जो धीरे धीरे बच्चों को भीतर से कमजोर कर रही है। नो टॉक टाइम, यानी एक ही घर में रहते हुए भी माता पिता और बच्चों के बीच बातचीत का खत्म हो जाना। नो टॉक टाइम का मतलब है कि घर में संवाद कम हो गया है। माता पिता ऑफिस के काम में व्यस्त हैं, फोन कॉल और सोशल मीडिया में उलझे हैं, या दिन भर की थकान के कारण बच्चों की छोटी छोटी बातों को टाल देते हैं। शुरुआत में यह सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा महसूस करने लगता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। जब उसे घर में अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता, तो वह डिजिटल दुनिया में शरण लेता है। वहां उसे तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, लाइक, कमेंट, गेमिंग स्कोर, और उसे लगता है कि यही उसका असली दुनिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया में लगभग 10% किशोर किसी न किसी रूप में अकेलेपन या अस्वाद अनुभव कर रहे हैं। भारत में स्थिति और भी चिंताजनक है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार देश का हर 5वां किशोर डिप्रेशन, चिंता या गहरे अकेलेपन से जूझ रहा है। लगभग 25 करोड़ किशोरों में से करीब 5 करोड़ बच्चे मानसिक अस्वस्थता की समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसमें अकेलापन का बड़ा कारण है। कोविड-19 के बाद ऑनलाइन पढ़ाई और बढ़ते स्क्रीन टाइम ने इस दूरी को और गहरा कर दिया है। नो टॉक टाइम का पहला बड़ा नुकसान है रिश्तों में बढ़ती दूरी। जब बच्चा अपनी भावनाएं साझा नहीं कर पाता, तो वह खुद को उपेक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी खुशियां और परेशानियों की किसी और को परवाह नहीं। इससे माता पिता और बच्चे के बीच भरोसा कमजोर होता जाता है। धीरे धीरे बच्चा अपनी निजी बातें दोस्तों या इंटरनेट पर साझा करने लगता है, जहां गलत मार्गदर्शन का खतरा भी रहता है। दूसरा नुकसान है आत्मविश्वास में गिरावट। जो बच्चे खुलकर संवाद नहीं कर पाते, वे अपनी राय रखने से डरते हैं। वे कक्षा में सवाल पूछने से झिझक और सामाजिक कार्यक्रमों में असहज महसूस करते हैं। अनकही भावनाएं अक्सर गुस्से या चिड़चिड़ेपन के रूप में बाहर आती हैं, जिससे उनका व्यवहार बदलने लगता है। तीसरा बड़ा प्रभाव उनके बौद्धिक और सामाजिक विकास पर पड़ता है। बातचीत की वह माध्यम है जिससे बच्चे भाषा, तर्क और भावनात्मक समझ विकसित करते हैं। यदि घर में संवाद कम होगा, तो उनका सोचने समझने का दायरा सीमित हो जाएगा। वे सही गलत का निर्णय लेने में भ्रमित रह सकते हैं और समूह में घुलने मिलने में कठिनाई महसूस करेंगे। 2021 के एक सर्वे में पाया गया कि शहरी भारत में लगभग 43% लोगों ने अकेलेपन का अनुभव किया, जिनमें बड़ी संख्या युवाओं की थी। यह संकेत है कि परिवार और समाज दोनों स्तर पर संवाद की कमी बढ़ रही है। अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है। सबसे पहले माता पिता को यह समझना होगा कि बच्चों को सिर्फ सुविधाएं नहीं, समय और ध्यान चाहिए। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट का फैमिली टॉक टाइम तय करें, जब कोई मोबाइल या टीवी ना हो। बच्चे की बात सुने, बीच में टोके बिना। उनसे सिर्फ पढ़ाई या अंक के बारे में नहीं, बल्कि उनके दोस्तों, शौक और डर के बारे में भी बात करें। खाने की मेज को स्क्रीन फ्री जोन बनाएं, ताकि परिवार साथ बैठकर दिन भर की बातें साझा कर सके। छोटे छोटे सवाल पूछे, आज स्कूल में क्या नया सीखा, किस बात ने खुश किया या परेशान किया। इससे बच्चा खुलकर बोलना सीखेगा। यह भी जरूरी है कि माता पिता खुद उदाहरण बने। अगर वे हर समय मोबाइल में व्यस्त रहेंगे, तो बच्चे भी वही व्यवहार अपनाएंगे। सप्ताह में एक दिन फैमिली एक्टिविटी, जैसे पार्क में सैर, बोर्ड गेम या साथ में खाना बनाना, रिश्तों को मजबूत बना सकता है। याद रखिए, स्क्रीन टाइम कम करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है टॉक टाइम बढ़ाना। बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत महंगे गैजेट्स नहीं, बल्कि माता पिता की मौजूदगी और भावनात्मक सहारा है। अगर हम आज संवाद की इस खामोश दूरी को नहीं पहचानेंगे, तो कल यही गहरी खाई बन सकती है। इसलिए समय रहते कदम उठाइए, अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें सुनिए और उन्हें यह एहसास दिलाइए कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ में, क्योंकि हो सकता है किसी घर में यही खामोशी पल रही हो। और कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप रोज अपने बच्चे के साथ कम से कम 20 मिनट बिना मोबाइल के बिताते हैं? ऐसी ही खबरों के लिए CGNN लाइव को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।